हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के पास रसूलुल्लाह के 4 निशानियां थी। हुजूर ने उमरा किया। आप में से किसी ने उमरा किया? हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आखा बढ़िया मुबारक जी रोजा रसूल वेख के आई ने। अल्लाह सारे ले जाए। ऊंची आवाज से कहते अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह मुझे भी ले जाए और हम सबको अल्लाह बार बार ले जाए। अजीब रौनकें हैं। तो उम्रे के बाद हलक करवाया जाता है, बाल कटवाए जाते हैं। मेरे आका ने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद बाल काटने के लिए जो नाई बनकर जिसने मुस्तफ़ा की खिदमत की है उस अजीम सहाबी को अमीर मुआविया कहते हैं। नबी के बाल काटे। ओ खुदारा लोगों को हकायक बताओ, तारुफ करवाओ, ये कौन सहाबी है? बाल काटने के बाद एक बाल भी थल्ले नहीं सटिया, सारे बाल हते मुआविया ने अपने पास संभाल के रख दिए। नबी के मुँह मुबारक और नबी के बालों में कितनी पावर है। हते उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन आका जान की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती है चंद एक हुजूर के बाल मेरे पास थे। मदीने में कोई बीमार होता मैं प्याले में पानी के अंदर बाल भिगो के उसे देती थी। जू जू नबी के मुँह मुबारक वाला पानी पीता जाता था बीमारी दूर होती जाती थी। नबी के चंद बालों में इतनी बरकत है तो जिस अजीम सहाबी को सर के सारे बाल मिल गए हो उस मुआविया का मकाम कितना ज्यादा होगा। नंबर 2 कल्ला मज़फ़ारा हुजूर के नाखून काटे। ये सादत भी हज़रत मुआविया को मिली, दोनों हाथों के नाखून काटे, वो भी अपने पास संभाल ली। नंबर 3 एक दिन हुजूर को वुजू करवा रहे थे, हाथों में बर्तन है, नबी के हाथों में डाल रहे हैं। तू कहता है मैं बड़ा किस्मत आला। मैंने कहा क्यों? कहता जी मैं पीर सियाल लजपाल जिन्होंने लजपाल तुसी कहते हो उन्होंने मैं वुजू करवाया। मैंने कहा बड़ी किस्मत वाला है। कोई कहता जी मैंने फुलां हजरत को वुजू करवाया। कहता है मैं बड़ी किस्मत वाला। वो सहाबी कितना किस्मत वाला है जिसके हाथों में पानी था और मुस्तफ़ा चेहरा धो रहे थे, नबी अपने बाजुओं को धो रहे थे, वुजू हुजूर को करवा रहे हैं। दुराने वुजू यूं हुजूर ने सर उठाया, हजरत मुआविया को देख के कहा मुआविया अलासू का कमीसा कि आज मोहम्मद खुश हो के तुझे अपना कुर्ता उतार के ना पहना दूं। आप फरमाने लगे हुजूर इससे बड़ी किस्मत क्या है? नबी का कुर्ता जिसे मिल जाए, हुजूर आपका कुर्ता मिल जाए। हुजूर ने कमीज उतारी और हजरत मुआविया को पहना दी। 3 निशानियां। चौथी निशानी हुजूर के पास जो चादर होती थी, जायद कपड़ा जिस वजह से कहा जाता है कमली वाला, कभी सफर में जाते नीचे बिछा लेते, कभी उसका जाए नमाज बना लेते, कभी सोने लगते ऊपर ओढ़ लेते। ये चादर एक सहाबी के पास थी, आपने उनकी औलाद से 20,000 दिरहम तय करके ले ली। 4 निशानियां अपने पास महफूज करके रख ली। फलम्मा हज़रतहुल वफ़ातु औसाली बनी ही युकफ़ना सियाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने जाने के वक़्त नसीहत करके गए अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, जब मुझे कब्र में उतारने लगो, कफन देने लगो तो कफन की चादर बाद में डालना, मोहम्मद का कुर्ता मुआविया को पहले पहना दे। आपकी वसीयत पर अमल किया गया। ये इश्क नहीं तो और क्या है? कभी को किसी के कुर्ते से इतना प्यार करते हैं, यही तो इश्क है, यही तो मोहब्बत रसूल है, यही तो इश्क रसूल है। बात तो बड़ी दूर की बात जिन्होंने नबी के कुर्ते की इतनी लाज रखी हो कि अपने जिस्म पे पहले रखा, कफन बाद में डाला, फिर कहा जब मेरे होंठों पे डालने लगो ये मेरे नबी के बाल हैं, ये मेरे नबी के मुँह मुबारक हैं, सारी जिंदगी मैंने संभाल के रखे, इन्हें मेरे होंठों में डाल देना, इन्हें मेरी आंखों का कजला बना देना।
ये मेरे नबी के उंगलियों के बचे हुए नाखून हैं, इन्हें मेरे सजदों की जगह पे रख देना, मेरी जबीन पे सजा देना। आपकी वसीयत के मुताबिक अमल किया गया। सन 61 हिजरी में दमिश्क के अंदर हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। ये मेरे नबी की निशानियां आपके जिस्म के ऊपर मौजूद है, कल भी थी, मेरा नजरिया है आज भी है, और क़यामत का दिन होगा सारी दुनिया के लोग अपने अमल के लिबास में उठेंगे। अगर कोई शख्स नमाजी था तो नमाज के लिबास में उठाया जाएगा, कोई हाफिज कुरान होगा हिफ्ज़ के लिबास में उठेगा, कोई कारी कुरान होगा किरात के लिबास में उठेगा, तो हाजी साहब होंगे अपने हज के लिबास में उठेंगे। जब बारी आपकी आएगी अमीर मुआविया उठेंगे तो पैगंबर के लिबास में उठाए जाएंगे। इसे इश्क़ रसूल कहते हैं, जान भी पीछे चली जाए। एक दफा आपने रूम के ऊपर हमला किया, फौजों से मुकाबला हो रहा है, 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर 19.5 साल आपकी हुक्मरानी रही। 19.5 साल दौर में आपने आधी दुनिया से ज्यादा आबादी पर हुजूर की खत्म नबूवत का परचम बुलंद किया है। सबसे पहले जो समंदरों के अंदर बहरी जहाज बनाकर हुजूर के दीन को पहुंचाने के लिए गए हैं, यही अजीम सहाबी रसूल हैं। एक इलाका फतह कर लिया, किसी के साथ मुआहदा हुआ था दुश्मन फौज के साथ, तो फौरन जब हमला किया, मुआहदा खत्म होने के फौरन बाद, तो दूर से एक सहाबी आ रहे, देखना इश्क और मोहब्बत क्या है। उस आने वाले का वफान ला गदर, वफान ला गदर। आपने क्या हुआ, कौन है? अमर इब्ने अबसा आ रहे, उन्होंने कहा मुझे हुजूर की बात याद है, कमली वाले ने फरमाया था जब तुम किसी कौम के साथ मुआहदा कर लो, फिर जब तक उनको बता ना दो तो हमला नहीं करना। आपका मुआहदा हुआ था, आपने इत्तला दिए बगैर आगे हमला कर दिया। हज़रत मुआविया ने जितने इलाके फतह किए थे अपनी फौजों को पीछे हटा लिया। फरमाया नबी की बात के ऊपर अमल किए बगैर मुआविया आगे नहीं जा सकता। जितने इलाके फतह किए थे दोबारा उन इलाकों के ऊपर दुश्मन को कब्जा दे दिया। ये तुम्हारे इलाके, तुम दोबारा आ जाओ। दोस्तों, बात खेलने को बहुत आगे बढ़ जाती है, दरमियान में मौजू इश्क़ मुस्तफ़ा का है